आज मैं तुम्हारी लक्ष्मी माँ तुम्हें इतना धन देना चाहती हूँ कि तुम्हारी पूरी आने वाली पीढ़ियाँ भी उस धन से परिपूर्ण हो जाए। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ उपाय बताना चाहती हूँ जो तुम्हें करने हैं। यह संदेश ब्रह्मांड सुन रहा है जो तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करता है। इसलिए अब मेरे संदेश को ध्यान से सुनना। तुमने प्रतीक्षा की है तो उसका फल भी तुम्हें मैं स्वयं दूंगी। इसलिए तुम्हें यह संदेश भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारे अकाउंट में आज इतनी बड़ी रकम मेरे द्वारा भेजी जाएगी कि तुम्हारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में धन की कमी से बहुत परेशान हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मैं बहुत सारा धन प्रदान करूँ, लेकिन कुछ चेतावनी भी तुम्हें देना चाहूँगी। कोई है जो तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हारे नसीब को बदलने की कोशिश कर रहा है, किंतु तुम हर बार जाने अनजाने में उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आर्थिक परिस्थितियों को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हें अब अपने आसपास होने वाली सभी चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास होने वाली सभी घटना तुम्हें एक नया संकेत देना चाहती हैं। यह संकेत तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बिना तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। कुछ ऐसे बदलाव भी तुम्हारे लिए होने वाले हैं जो शायद तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करें, किंतु इन बदलावों को तुम्हें समझने के लिए पहले मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को समझना होगा। कुछ ऐसी गलतियां भी तुमसे हुई हैं जिन गलतियों के कारण तुम्हारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, और यह बदलाव तुम्हारे जीवन को दूसरी दिशा की ओर प्रभावित करके उसे बदलने में लगे हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर वह कौन सी कमियां हैं जिसके कारण तुम आते हुए धन को भी अपने जीवन में नहीं आने देते? मैं जानती हूँ कि जाने अनजाने में तुमसे यह गलतियाँ होती हैं, लेकिन उन गलतियों को जानना तुम्हारे लिए अति अनिवार्य है। यदि तुम उन गलतियों को नहीं जान पाए तो जीवन भर ही तुम ऐसे ही परेशान रहोगे जैसे आज हो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम जो पाना चाहते हो उसे क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। आज मैं तुम्हें इसका कारण बताऊंगी। इसका कारण जानकर तुम स्वयं सोच में पड़ जाओगे कि इस कारण से तुम्हें यह सब देखना पड़ रहा है, और यह कारण केवल और केवल तुम्हारे अंदर ही है। इसका कारण यह है कि तुम जिन चीज़ों को पाना चाहते हो, जिन चीज़ों की इच्छा करते हो, जिन चीज़ों के लिए परिश्रम करते हो, वह चीज़ तुम्हें इसलिए प्राप्त नहीं हो पाती क्योंकि तुम कभी स्वयं पर भरोसा नहीं कर पाते, और इसी कारण
तुम उन चीज़ों को पाने से पीछे हट जाते हो जिन चीज़ों को तुम पाना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि वह चीज़ तुम प्राप्त कर भी पाओगे या नहीं, और यही शंका तुम्हारे अंदर की इच्छा को कम कर देती है और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ देती है। और मेरे बच्चे, जहाँ आत्मविश्वास टूटता है वहाँ कभी कोई चीज़ पूर्ण नहीं हो सकती। तुम्हारे आसपास आत्मविश्वास की कमी के साथ साथ अविश्वास के बादल भी मंडरा रहे हैं। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि तुम जिस कार्य को कर रहे हो तुम उसमें सफलता प्राप्त कर भी पाओगे या नहीं। अब तुमने जो अपने जीवन में कर लिया वह कर लिया, लेकिन इसके आगे का मार्ग मैं तुम्हें बताऊंगी। और मेरे बच्चे, जो मैं तुमसे कहूँगी तुम्हें वही करना होगा। यदि तुम अपने जीवन में धन की प्राप्ति चाहते हो तथा उसके साथ साथ सुख और यश चाहते हो तो सबसे पहले तुम खुद पर विश्वास करो और यह सोचना आरंभ करो कि जो भी तुम चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त हो रहा है। अपने अंदर उस चीज़ को पाने की इच्छा जताओ और खुद को ऐसा महसूस करवाओ कि तुम्हें वह चीज़ मिल रही है जो तुम चाहते हो। उस वस्तु के लिए आभार व्यक्त करो जो हर चीज़ तुम्हारे पास है। तुम्हें उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करना चाहिए जो भगवान ने तुम्हें दी है। यदि तुम चीज़ों का सम्मान करोगे तो वह भी तुम्हारा साथ देंगी, और यदि तुम चीज़ों का सम्मान नहीं करोगे तो वह भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगी। और स्वयं पर यह भरोसा रखो कि ज़िंदगी में जो भी मैं तुम्हें दे रही हूँ वह तुम्हारे भविष्य के लिए है। और उन चीज़ों को हंसते हुए स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। इसलिए अपने अंदर उन कमियों को मत ढूंढो जिन कमियों से तुम्हें स्वयं पीड़ा हो, क्योंकि वह कमियां तुम केवल उन चीज़ों में ढूंढ रहे हो जो चीज़ें मैंने तुम्हें दी है। यदि तुम्हें अपने भीतर कमियां ढूंढनी हैं तो उन चीज़ों में ढूंढो जिन चीज़ों में तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। मेरे भक्तों, अगर तुम मेरी यह सब बात सुनकर मानते हो तो तुम शीघ्र ही देखोगे कि तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो गए हैं और तुम्हारा जीवन अब पूर्ण रूप से बदल रहा है। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो रहा है जो तुम पाना चाहते हो। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं
तुम जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हो वह सब कुछ तुम्हें मिलता जा रहा है और यह सब केवल और केवल तभी संभव हो पाएगा जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की ताकत तथा चीज़ों के प्रति सम्मान पैदा होगा। तुम जिन चीज़ों की बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे वह चीज़ अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है, तो तुम्हें अब उन चीज़ों के लिए उदास होने की आवश्यकता नहीं है जिन चीज़ों के लिए तुम अब तक उदास बैठे थे। तुम अपने जीवन में खुश रहो तथा भगवान का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें यह बेहतर जीवन दिया है जो तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए एक साधन है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जीवन में इन खुशियों के साथ साथ अपना आशीर्वाद भी तुम्हें दे दिया है। तुम्हारे जीवन से धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी तथा तुम एक धनवान व्यक्ति बन जाओगे। तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और यह सब केवल तब संभव हो पाएगा जब तुम अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी लक्ष्मी माँ ने तुम्हें हमेशा ज़रूरत पड़ने पर सहायता की है, परंतु आज यदि तुम अपने लक्ष्मी माँ को ही भूल जाओगे, तुम्हें किस प्रकार से मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊँगी। तुम्हारे घर में जो भी धन से संबंधित परेशानी है, जिन लोगों को इस धन के कारण बहुत सी चीज़ें गंवानी पड़ी हैं, उन सब को मेरा आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है तथा उनके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, मैं तो सदा ही यह चाहती हूँ कि तुम्हारे पास किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे तथा तुम हमेशा सुख में जियो। यदि तुमने मेरे संदेश को अंत तक सुन लिया है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। आज के बाद यदि तुम सच्चे मन से मुझे याद करके अपने घर में स्थापित करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे घर में धन की वर्षा करूँगी और कभी तुम्हारे जीवन में धन से संबंधित परेशानी नहीं आएगी। तुम इतने अधिक धनवान बन जाओगे कि फिर तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं होगा। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हें धन प्राप्त होने के बाद लोगों का भला करना है और ज़रूरतमंदों की मदद करनी है, तभी तुम्हारी लक्ष्मी माँ तुम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगी। इसलिए मेरे बच्चे, धन आने पर कभी अपने मन को लालची मत बनाना, अन्यथा तुम्हारा फिर से वैसा ही जीवन हो जाएगा जैसा आज है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी माँ को
जाना होगा, किंतु मैं फिर आऊँगी तुमसे बात करने। अब तुम खुश होकर अपने नए जीवन का आरंभ करो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो।